हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे चेक किया जाता है ये सीखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ेंगे किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में। किस तरीके से यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है ये पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरीके से लिखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मास। सपोज किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम उसकी यूनिट है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को n से डिनोट करें और यूनिट को u से डिनोट करें तो फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से लिखी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी किसी सिस्टम में इन फर्स्ट सिस्टम सपोज फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और उसकी यूनिट u1 है। ओके फ्रेंड्स, एंड इन सेकेंड सिस्टम वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और उसकी यूनिट u2 है। ओके, तो अब चाहे हम पहला सिस्टम लें या फिर दूसरा सिस्टम लें, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहेगी। तो सपोज इसको हम इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 कर दे रहे हैं, तब देन as in both the system physical quantity remains same, therefore इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे हम। तो therefore n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब सपोज let the dimensional formula of u1। फर्स्ट सिस्टम में सपोज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u1 हम ले लेते हैं। सपोज m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। ओके, एंड डायमेंशन ऑफ u2 सपोज ये हम ले लेते हैं m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ओके फ्रेंड्स, तो अब इन दो वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। नाउ from equation 3 जब ये वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? n1 u1 की जगह उसकी डायमेंशन लिख दीजिए, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इज इक्वल टू n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर से
हमें n2 की वैल्यू मिल जाएगी। n2 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर से n1 m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c अपॉन m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और इम्प्लाइज दैट n2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, इसको अलग अलग कर दिया, इंटू l1 अपॉन l2 की पावर b इंटू t1 अपॉन t2 की पावर c। ओके फ्रेंड्स, तो ये है फॉर्मूला of conversion of units from one system to another system. Okay, here n1, यहाँ पर जो n1 है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम। एंड n2 है न्यूमेरिकल वैल्यू of physical quantity in second system. Okay, and m1 and m1 comma l1 comma t1 ये हैं fundamental quantities in first system, fundamental quantities in first system. Okay, and m2 l2 and t2 ये हैं fundamental quantities in second system, fundamental quantities in second system. ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, इसी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो इस तरीके से किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है convert 1 Newton into dyne. Convert 1 Newton in CGS system. Convert 1 Newton in CGS system. ओके, ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब आप लोगों को पता है न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन क्या होता है? यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। ओके, और हमें 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है वो डाइन होती है। डाइन जो होती है यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट सिस्टम और एक तरफ लिख लेंगे सेकंड सिस्टम।
फर्स्ट सिस्टम में जो हमें n की वैल्यू दी है, n1 की वैल्यू दी हुई है 1 दी हुई है क्वेश्चन में, और n2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट सिस्टम जो है उसमें फंडामेंटल जो क्वांटिटी मास है, वो फर्स्ट सिस्टम जो है हमें एसआई सिस्टम में दिया है, तो m1 जो होगा एसआई सिस्टम में वो 1 किलोग्राम होगा। और हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में जो मास होता है वो ग्राम में होता है, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम। और फर्स्ट सिस्टम में L1 जो है लेंथ, एसआई सिस्टम में 1 मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सीजीएस सिस्टम में लेंथ को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरीके से टाइम को एसआई सिस्टम में 1 सेकेंड से रिप्रेजेंट करेंगे, और सीजीएस सिस्टम में इसमें भी 1 सेकेंड से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि टाइम जो होता है तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में सेकेंड से ही रिप्रेजेंट होता है, चाहे वो एमकेएस सिस्टम हो, चाहे सीजीएस सिस्टम हो, या फिर एफपीएस सिस्टम हो, तीनों ही सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a इंटू L1 अपॉन L2 की पावर b इंटू T1 अपॉन T2 की पावर c। ओके फ्रेंड्स, अब ए बी सी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो हम डायमेंशन ऑफ फोर्स का यूज करेंगे। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस 2। यहाँ पर इनकी पावर्स भी ए है, 1 है, एम की पावर 1, एल की पावर 1 एंड टी की पावर माइनस 2। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड सी की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। हम तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? n2 इज इक्वल टू n1 की जगह पर 1 है, इंटू m1 की जगह पर 1 किलोग्राम है, अपॉन 1 ग्राम, इसकी पावर 1, इंटू लेंथ 1 मीटर है, अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर भी 1 है, इंटू टाइम कितना दिया है? 1 सेकेंड, दोनों ही 1 सेकेंड है, तो 1 अपॉन 1 की पावर माइनस 2 हो जाएगा ये। ओके फ्रेंड्स, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आएगा ये? अब हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये 1000 हो जाएगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, अपॉन 1 ग्राम, इसकी पावर 1, इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1, इंटू ये 1 अपॉन 1 1 होगा, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा 1 आती है, तो ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आ जाएगा 1000 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा ये। तो इसको ही हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर 5। ओके, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, तो इस तरीके से हम 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 1 न्यूटन जो है वो एसआई सिस्टम में है फोर्स की यूनिट, और 10 टू द पावर 5 डाइन, ये जो डाइन है ये सीजीएस सिस्टम में है फोर्स की यूनिट। ओके, जैसे सपोज आपको फोर्स दिया है 2 न्यूटन, और आपको कन्वर्ट करना है इसे सीजीएस सिस्टम में, तो आप सिंपली क्या करेंगे? 2 को 10 टू द पावर 5 से इंटू कर देंगे, तो ये इतना डाइन हो जाएगा। ये सीजीएस सिस्टम में, और 2 न्यूटन एसआई सिस्टम में है। ओके फ्रेंड्स।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब जूल जो होती है वो वर्क की यूनिट होती है, वर्क और एनर्जी चाहे कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें इसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अर्ग जो है वर्क की ही यूनिट है, पर लेकिन सीजीएस सिस्टम में। ओके, तो ये जो है एसआई सिस्टम में यूनिट है और ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। हमें एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ वैसे ही पैटर्न फॉलो करते हैं। फर्स्ट सिस्टम और एक तरफ लिखेंगे सेकंड सिस्टम। ओके, फर्स्ट सिस्टम में हमें n1 की वैल्यू 1 दी हुई है और n2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। m1 की वैल्यू हम 1 किलोग्राम लेंगे, क्योंकि जो पहला सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है। ओके, और m2 की वैल्यू हम लेंगे 1 ग्राम, क्योंकि जो दूसरा सिस्टम है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो सीजीएस सिस्टम है, और सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम होती है। फर्स्ट सिस्टम में L1 की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर और L2 की वैल्यू सेकंड सिस्टम में हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। T1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1 सेकेंड और T2 की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकेंड। सेकेंड जो तीनों सिस्टम में एक जैसा रहता है टाइम, तो इसे सेकेंड ही रहने देंगे। अब हमें यहाँ पर n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a इंटू L1 अपॉन L2 की पावर b इंटू T1 अपॉन T2 की पावर c। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो है वर्क है, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी वर्क है, तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है? नाउ डायमेंशन ऑफ वर्क और एनर्जी क्या होती है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा m L स्क्वायर टी माइनस 2। ओके फ्रेंड्स, ये वर्क की डायमेंशन है। यहाँ पर से हमें a की वैल्यू मिल गई 1 और b की वैल्यू मिल गई 2, c की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली -2। ओके, अब इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। देयरफॉर n2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है इंटू m1 1 किलोग्राम है अपॉन 1 ग्राम इसकी पावर 1 इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इसकी पावर 2 इंटू T1 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड इसकी पावर -2। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं हम, तो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इसकी पावर 1 इंटू 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं अपॉन 1 सेंटीमीटर इसकी पावर 2 इंटू, ये तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 आएगा हमेशा, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू, ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर है तो ये 10,000 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितना आ गया? 10 टू द पावर 7। ओके, तो n2 की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 7। ओके, तो ये इम्प्लाई कर रहा है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ओके,
तो हमने एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। तो इसका मतलब एसआई सिस्टम में जो 1 जूल होगा वही सीजीएस सिस्टम में 10⁻7 अर्ग के इक्वल होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिया रहेगा कि कन्वर्ट 2 जूल इनटू अर्ग, तो आपको क्या करना है, सिंपली 2 को 10⁻7 से इंटू कर देना है, ये इतना अर्ग आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज to convert 7 joule into arc। फ्रेंड्स, इसी तरीके का क्वेश्चन हमने इससे पहले किया हुआ है। 1 जूल को हमने अर्ग में कन्वर्ट किया था, तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। ओके, सेम पहले का ही जैसा पैटर्न फॉलो करना है आपको। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे से 7 जूल कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10⁻7 अर्ग। ओके, तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। लेकिन ओके फ्रेंड्स, तो 7 जूल तो है आपका एसआई सिस्टम, ये एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। और ये जो है 7 इंटू 10⁻7 अर्ग, ये हमारा सीजीएस सिस्टम में आया। ओके फ्रेंड्स, तो इसको भी आप सेम प्रीवियस मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आप कर लीजिएगा सेम पहले की जैसी मेथड फॉलो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू सीजीएस सिस्टम। ओके, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमें फिर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है फ्रेंड्स। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हमें एसआई सिस्टम में दी हुई है, ये एसआई सिस्टम में दी हुई है, हमें इस वैल्यू को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सेम प्रीवियस मेथड फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन होती है m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल गई, -1, और b की वैल्यू मिली 3, और c की वैल्यू हमें मिली है -2। ओके, तो अब फर्स्ट सिस्टम और एक तरफ कर लेंगे सेकंड सिस्टम। ओके, अब फर्स्ट सिस्टम में हमें n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.67 इंटू 10⁻11। ये हमें फर्स्ट सिस्टम में दी हुई है वैल्यू n1 की। n2 जो है हमें निकालना है। ओके, सेकंड सिस्टम में हमें n की वैल्यू निकालनी है। m1 जो हमें दिया है, फर्स्ट सिस्टम तो हमारे पास एसआई सिस्टम है, तो इसमें m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 किलोग्राम। दूसरा सिस्टम हमारे पास सीजीएस सिस्टम है, तो उसमें m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 ग्राम। सिमिलरली L1 इक्वस टू हो जाएगा 1 मीटर, L2 इक्वस टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर,
T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड और T2 इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड। ओके, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B इंटू T1 अपॉन T2 की पावर C। ओके फ्रेंड्स, तो वैल्यू रख दो यहाँ पर। N1 कितना दिया है हमें? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू M1 दिया है 1 किलोग्राम और M2 दिया है 1 ग्राम। इसकी पावर A की वैल्यू कितनी है? -1 है इंटू L1 दिया है 1 मीटर और L2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर B की वैल्यू हमारे पास 3 है इंटू टाइम दिया है 1 सेकेंड अपॉन ये भी 1 सेकेंड, इसकी पावर -2। ओके फ्रेंड्स, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये मिलेगा N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। 1 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, इसकी पावर -1। ओके, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 100 अपॉन 1, इसकी पावर 3। ओके, ये सेंटीमीटर है इंटू ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा और इसकी पावर चाहे कुछ भी हो ये हमेशा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये इन्वर्स है तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1000 इंटू ये 100 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू इतना हो जाएगा ये अपॉन 1000। ओके, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा और ये 10 की पावर -11 है तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8। ओके, तो हमें क्या मिला यहाँ पे से 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया 6.67 इंटू 10 की पावर -8। अब इस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डाइन मीटर स्क्वायर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर की जगह हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा इसका कन्वर्जन। ओके, ये है एसआई सिस्टम में और ये है सीजीएस सिस्टम में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 100 डाइन into that system in which fundamental units are kilogram, मीटर एंड मिनट। ओके, तो हमें 100 डाइन को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? किलोग्राम, मीटर एंड मिनट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन करते हैं।
फर्स्ट सिस्टम, सबसे पहले तो ये देख लीजिए जो डाइन होती है ये फोर्स की यूनिट है, तो यहाँ पर जो डायमेंशन यूज होगी वो फोर्स की डायमेंशन यूज होगी, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। यहाँ पर m की पावर 1 है और l की पावर भी 1 है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, b इज इक्वल टू भी 1 है और c इज इक्वल टू यहाँ पर -2 है। ओके, तो सेम वैसे ही पैटर्न फॉलो करेंगे अपने स्टेप्स। तो ये फर्स्ट सिस्टम, एक तरफ तो फर्स्ट सिस्टम हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड सिस्टम। अब जो फर्स्ट सिस्टम है इसमें हमें n1 की वैल्यू दी है 100 और सेकंड सिस्टम में हमें निकालनी है n2 की वैल्यू। फर्स्ट सिस्टम में m1 की वैल्यू हो जाएगी, जो फर्स्ट सिस्टम हमें दिया है वो CGS सिस्टम में है, जो डाइन है वो CGS सिस्टम में होती है फोर्स की यूनिट, तो इसका मतलब जो हमें फर्स्ट सिस्टम दिया हुआ है वो CGS सिस्टम है, तो यहाँ पर CGS सिस्टम का ही मास लेंगे, वो होगा 1 ग्राम। और जो सेकंड सिस्टम है वो किलोग्राम है, तो ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली L1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, L2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 मीटर, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड और T2 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा, जो हमें कन्वर्ट करना है वो मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1 मिनट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड नहीं लेंगे क्योंकि जो हमें सेकंड सिस्टम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वहाँ पर फंडामेंटल जो वो यूनिट है वो मिनट है टाइम की, तो इसीलिए यहाँ पर मिनट का यूज़ करेंगे। ओके, तो देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b इंटू T1 अपॉन T2 की पावर C। ओके, N2 की वैल्यू हमें N1 की वैल्यू हमें 100 दी है और M1 की वैल्यू हमारे पास 1 ग्राम है और M2 की वैल्यू हमारे पास 1 किलोग्राम है, इसकी पावर A की वैल्यू हमें 1 दी है, इंटू L1 हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और L2 हमारे पास 1 मीटर है, इसकी पावर 1 है, इंटू टाइम T1 हमारे पास 1 सेकेंड है और T2 हमारे पास 1 मिनट है। ओके, इसकी पावर हमारे पास -2 है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर से N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू 1 ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, 10 टू द पावर -3 किलोग्राम अपॉन 1 किलोग्राम। ओके, इसकी पावर 1 हो गई, इंटू 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -2 मीटर अपॉन 1 मीटर, इसकी पावर 1 इंटू 1 सेकेंड में कितने मिनट, 1/60 मिनट। ओके, तो ये हो जाएगा, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी पावर -2। ओके फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर -3, 10 टू द पावर -3 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं, ये 1/60 की पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60। ओके, इसे हम जब रिवर्स करेंगे तो ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 60 इंटू 60 लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये क्या हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 100 इंटू ये हो गया 10 टू द पावर -5 इंटू इसको लिख सकते हैं हम 3600। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, 36 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया इंटू 10 की पावर -5, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर -1, तो या फिर इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर -1 हो गया है, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.6। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 100 डाइन
की जो वैल्यू आएगी जो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में वो आएगी 3.6 इन न्यू सिस्टम। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम इसको। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू of 20 joule in a system having find the value of 20 joule in a system having 100 gram, 10 centimeter and 40 second as fundamental units. ओके, हमें 20 जूल एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। हमें इसे एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें 100 ग्राम, 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेकेंड एज फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर यूनिट जूल है, तो इसका मतलब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी वर्क है। तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होती है? वर्क और एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क की डायमेंशन क्या होती है? क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा ml² t-2। यहाँ पर m की पावर 1 है, तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है? a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर -2 है। ओके फ्रेंड्स, तो देयरफॉर स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में हमें जो n1 की वैल्यू दी है वो 20 है और सेकंड सिस्टम में हमें n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट सिस्टम जो है हमारे पास यूनिट यहाँ पर जूल है, तो इसका मतलब एमकेआर सिस्टम है या फिर एसआई सिस्टम है। यहाँ पर m1 की वैल्यू हम 1 किलोग्राम लेंगे। ओके, और जो न्यू सिस्टम है जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें हमें फंडामेंटल यूनिट हमें 100 ग्राम दी है, तो इसका मतलब m2 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है? 100 ग्राम है। ओके, L1 इक्वल्स टू होगा 1 मीटर और जो न्यू सिस्टम है उसमें L2 की वैल्यू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। टाइम T1 की वैल्यू हमारे पास 1 सेकेंड है और जो न्यू सिस्टम है उसमें हमें टाइम की वैल्यू दी हुई है 40 सेकेंड। तो ये T2 इक्वल्स टू हो जाएगा 40 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B इंटू T1 अपॉन T2 की पावर C। ओके फ्रेंड्स, अब वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पर। N1 की वैल्यू 20 दी हुई है इंटू M1 जो है वो 1 किलोग्राम है अपॉन M2 100 ग्राम है, इसकी पावर A1 है इंटू L1 हमारे पास 1 मीटर है और L2 हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसकी पावर 2 है इंटू टाइम T1 हमारे पास 1 सेकेंड है और T2 40 सेकेंड है, इसकी पावर -2 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा? N2 इक्वल्स टू 20 इंटू हमें कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम को इस फंडामेंटल यूनिट्स में।
तो यहाँ पर 1 किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम इसकी पावर 1 इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर इसकी पावर 2 इंटू ये 1 सेकेंड है और ये 40 सेकेंड है तो ये हो जाएगा 1/40 की पावर -2। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 20 इंटू ये 10 हो जाएगा इंटू ये भी 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर है ये इंटू इसको हम लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू ये 100 हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा 1600। ओके फ्रेंड्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 2 इंटू 1600 20,000 इंटू 1600 हो जाएगा ये। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर n2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 32 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके फ्रेंड्स, तो इसको तो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा 20 जूल इज इक्वल टू 32 इंटू 10 टू द पावर 6 in new system of units। ओके, तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इस तरीके से किसी एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, derive the relations between physical quantities with the help of dimensional method। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।